बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आलू हर घर में मौजूद होते हैं। अगर आपके पास आलू हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही शानदार बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार से झटपट से ये बन जाते हैं। आलू के क्रिस्पी और क्रंची और चटखारेदार ये स्नैक्स बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। अगर आप दाल सब्ज़ी और गोश्त से बोर हो चुके हैं तो ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिन्हें मैंने छीलकर धोकर एक बाउल में शामिल कर दिया है और उसमें पानी भी शामिल किया है ताकि हमारे आलू जो हैं वो काले ना पड़ें। अब ग्रेटर की मदद से तमाम आलूओं को ग्रेट कर लें। मोटी वाली साइड जो होती है ग्रेटर की, उस साइड से आपने इसके तमाम आलूओं को हमने यहाँ पर ग्रेट कर लेना है अच्छे तरीके से। ये उबले हुए आलू नहीं हैं बल्कि ये कच्चे आलू हैं। तमाम आलू यहाँ पर अच्छे तरीके से ग्रेट हो चुके हैं। अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरीके से पानी में वॉश कर लें। देखें कितने मज़ेदार से यहाँ पर हमारे लच्छे तैयार हुए हैं आलूओं के। जितने मज़ेदार लच्छे तैयार होंगे उतने ही हमारे मज़ेदार से स्नैक्स रेडी होंगे। अब एक और बाउल ले लेना है और इस छलनी की मदद से इस तमाम आलूओं को छलनी में डालकर अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि तमाम जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। यहाँ पर मैंने छलनी में रख कर छान लिए हैं। एक्स्ट्रा पानी जो है वो हमारा रिमूव हो चुका है। अब एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें पानी शामिल कर देना है। पानी जैसे ही बॉयल होना शुरू हो जाए तो हमने जो आलू ग्रेट करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दें। अब इन आलूओं को हमने बॉयल नहीं करना बल्कि थोड़ा सा ही सॉफ्ट करना है। एक बॉयल आने तक इनको हमने उतार लेना है ताकि अच्छे तरीके से ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। एक बॉयल आ चुका है माशाल्लाह से और हमारे आलू मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं। अब इसको छलनी की मदद से छान लेंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो नीचे से रिमूव होता रहेगा। अब हमने इनको 10 से 15 मिनट तक रख देना है ताकि ये ठंडे हो सके। 10 से 15 मिनट के बाद आलू जब ठंडे हो जाएं तो उनको हम एक और बाउल में शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ इस्तेमाल करने लगी हूँ जिनमें है बंद गोभी मेरे पास है आधा कप के करीब और शिमला मिर्च है मेरे पास, ये भी आधा कप के करीब चॉप कर लिया है मैंने। इनको ये शामिल कर दें। अगर आप कोई और सब्ज़ी यहाँ पर डालना चाहती हैं तो वो भी डाल सकती हैं। हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये भी इसमें शामिल कर दें। इसको क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए यहाँ पर चावल का आटा है मेरे पास, आधा कप के करीब शामिल कर दें और इसको बाइंडिंग के लिए हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुछ मिसालें मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। नमक है मेरे पास, काली मिर्च का पाउडर है मेरे पास और लाल कुटी हुई मिर्चें हैं मेरे पास। ये एक चम्मच इसमें शामिल कर दें। आप अपने टेस्ट और ज़रूरत के मुताबिक जितना आपको चाहिए उतना आप कम या ज़्यादा मिसाला कर सकती हैं। अब यहाँ पर हमने इसकी ऊपर से कोटिंग अंडे की नहीं करनी बल्कि इसमें हमने 2 अंडे शामिल कर देने हैं ताकि हम फटाफट से इसको फ्राई कर सकें। अंडे डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि हमारे अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से आलूओं में मिक्स हो जाएं। अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और अच्छे तरीके से इसको दबा कर हम टिक्की की शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसको गोल बना सकती हैं, चाहें तो लंबाई के रुख भी बना सकती हैं। जैसी शेप आपको पसंद हो वैसी ही शेप आप बना सकती हैं। यहाँ पर मैंने एक टिक्की की शेप दे दी है। बहुत ही मज़ेदार सी और बेहतरीन सी हमारी यहाँ पर टिक्कियाँ रेडी होंगी इंशाल्लाह। अब इनको एक एक करके नहीं बनाना बल्कि ताज़ा बना कर इसको पैन में शामिल करते जाना है। फ्लेम इसकी हमने मीडियम टू लो रखनी है ताकि ये जलने ना पाएँ और अच्छे तरीके से क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हों। माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो हमने यहाँ पर इसकी साइड चेंज की है तो बहुत ही मज़ेदार सा इस पर कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार से ये क्रिस्पी और क्रंची तैयार हुए हैं। इसी तरह तमाम टिक्कियों की साइड चेंज कर लें और 5 से 7 मिनट तक दूसरी साइड भी इसकी अच्छे तरीके से पका लें ताकि बहुत खूबसूरत सा इसका कलर आ जाए। बेहतरीन सी टिक्कियाँ यहाँ पर हमारी तैयार हैं। शाम की चाय के साथ आप सर्व करें, कोई मेहमान आ जाएं तो फटाफट से इसको बना लें तो मज़ेदार सी ये टिक्कियाँ हमारी रेडी हो जाएंगी इंशाल्लाह। स्नैक्स हमारे यहाँ पर बनकर रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार सा कलर आया है, बहुत ही मज़े के ये
क्रिस्पी और क्रंची बनकर रेडी हुए हैं। तो तमाम हम आलू के स्नैक्स को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और मज़ेदार से हमारे ये स्नैक्स रेडी हो जाएंगे। केचप के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं और बहुत ही मज़ेदार से ये बनकर रेडी होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।